नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में जिक्र किया था, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसका फॉर्म कैसे फिल करना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो दोस्तों यह है आपका पूरा फॉर्म। हालांकि पेज तो 10 है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको सभी कॉलम्स की बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है आपके फॉर्म का पहला पेज। ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियरिंग। तो देखिए दोस्तों फॉर्म को फिल करते हैं। तो पहला जो कॉलम है यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यानी कि नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो आपका जो भी नेम होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसके बाद जो कॉलम 2 है, इसमें आपका फादर या फिर हस्बैंड का नेम, यानी कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर हस्बैंड का नाम लिखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखेंगे। अब इसके बाद आगे चलकर आपकी मदर का नेम, यानी कि नेम ऑफ मदर, तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ मदर लिखना है। और इसके बाद आगे चलकर आपकी डीओबी। दोस्तों डीओबी आपकी बिल्कुल सही और स्टिक होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी मिसमैच पाया गया तो आपकी जो है एप्लीकेशन लेटर को रद्द कर दिया जाएगा। अब इसके बाद आपका होम स्टेट या फिर यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर स्टेट का नाम लिखना है। और इसके बाद जो 6 कॉलम है यहाँ पर आपकी कैटेगरी लिखनी है। आप जर्नल, ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी लिखनी होगी। इसके बाद आगे चलकर जेंडर, अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपकी नेशनलिटी जो है यहाँ पर इंडियन फिल करेंगे। और इसके बाद आपका एग्जाम सेंटर है, हमने पिछली वीडियो में एग्जाम सेंटर्स के बारे में डिटेल दी थी, तो आपका जो नज़दीकी एग्जाम सेंटर वो यहाँ पर लिखेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये तो पूरा फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखना है, बड़े अक्षरों में। और दोस्तों पूरा फॉर्म इंग्लिश में होना चाहिए। और अगर आप इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए जो कॉलम 10 है, इसमें आपको एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा गया है। आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं? अगर आप हैं तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो यहाँ पर लिखेंगे। और दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपकी और डेट पूछी गई है, जैसे कि डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट और टोटल लेंथ ऑफ सर्विस, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। अब इसके बाद आगे चलकर जो कॉलम 11 है, इसमें आपको पूछा गया कि आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं तो अगर आप करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो। और इसके बाद देखिए मैं उसको थोड़ा रिमूव करता हूँ और यहाँ पर कुछ जानकारी पूछी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपका डिपार्टमेंट का नाम, आपकी पोस्ट कहाँ पर हुई थी, परमानेंट पोस्ट या टेम्परेरी पोस्ट थी, या फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अब इसके बाद आपका 12th में मैरिटल स्टेटस पूछा गया, यानी कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपका रिलीजन, और इसके बाद आगे चलकर आपकी मेल आईडी। आपकी मेल आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए और एक वैलिड मेल आईडी होनी चाहिए। और दोस्तों इसके बाद जो कॉलम नंबर 15 यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है, आपका मोबाइल नंबर भी वैलिड होना चाहिए। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमारे पर्सनल सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए 16 नंबर में आपको आधार कार्ड पूछा गया, आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको लिखने होंगे। अब इसके बाद आगे चलिए मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। और इसके बाद कौन कौन से कॉलम है, इसमें देखिए जो कॉलम नंबर 17 है, इसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया, यानी कि आपकी 10वीं +2 या फिर आपकी जो भी डिग्री है वो आपने कहाँ से की थी, आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए, आपने कब की थी, आपके टोटल सब्जेक्ट आपके कौन से स्कूल या कॉलेज से की थी, और उसके बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। और दोस्तों डिटेल्स बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब इसके बाद जो 18 है, इसमें आपका एक्सपीरियंस पूछा गया है, यानी कि इससे पहले आपने कहीं पर नौकरी की है तो उसका एक्सपीरियंस। और इसके बाद आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यदि आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहाँ पर लगानी होगी। अब इसके बाद आपकी हाइट के बारे में पूछा गया है कॉलम नंबर 20 में, तो आपको यहाँ पर अपनी हाइट लिखनी है। इसके बाद आपका वेट, और इसके बाद आपकी चेस्ट यानी कि छाती की जो है वो सेंटीमीटर्स में लिखनी है, अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड। तो अब इसके बाद आगे चलकर देखिए यहाँ पर वेदर सीकिंग रिलैक्सेशन इन एज, यस और नो, आपको उम्र में छूट चाहिए या नहीं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो लिखेंगे। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों जो कॉलम नंबर 24 है, इसमें आपके एड्रेस के बारे में पूछा गया। आपका जो परमानेंट है होम एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, आपके हाउस का नाम, विलेज या टाउन या पोस्ट ऑफिस, उसके बाद सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, यहाँ पर आपको ये सब डिटेल्स देनी होगी। उसके बाद जो 25 है, इसमें आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा गया है, यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस के अलावा और कोई एड्रेस है तो आपको इस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में लिखना होगा। यहाँ पर भी आपको हाउस नंबर
विलेज, टाउन, पोस्ट ऑफिस, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सारी डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी दोस्तों। अब इसके बाद आगे चलकर नेम ऑफ पार्टिकुलर रीजन इन विच क्लेमिंग स्टैंडर्ड टाइम एज इंडिकेटेड इन पैरा 9, जो आपने पीछे फिल किया था उसका किसी पार्टिकुलर रीजन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आपने जो भी एग्जाम सेंटर फिल किया था उसका कोई पार्टिकुलर रीजन का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। अब इसके बाद आगे चलकर 27 में आपका वेदर कन्विक्टेड इन एनी क्रिमिनल और सिविल केस, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल या सिविल केस है तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो लिखेंगे। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिक्लेरेशन दी गई है, आपको डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है। यहाँ पर आपका पहले जहाँ से आप बिलोंग करते हो उसके नीचे चलकर डेट जिस दिन आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं और इधर आपके सिग्नेचर होंगे दोस्तों। अब इसके बाद इस पेज में यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। अब आगे चलकर देखिए पेज 3 में, तो दोस्तों अगेन से ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसे आपको पढ़ लेना है। और नीचे चलकर जो फिलिंग का कॉलम है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो पॉइंट नंबर 8 है इसमें आपको यहाँ पर लिखना है आई राहुल, आपका नाम, इसके बाद आपका सन है, आप या फिर डॉटर हैं उस पर क्लिक करके आपके पिता का नाम, उसके बाद आपकी उम्र और यहाँ पर आपका पता लिख देना है। और इसके बाद आगे चलकर दोस्तों यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे और नीचे चलकर आपके यहाँ पर LTI यानी कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगी। और यहाँ पर दोस्तों आपका पहले सो डेट होगी। और दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है देखिए, अनसाइंड डिक्लेरेशन विल बी रिजेक्टेड, अगर आपने यहाँ पर सिग्नेचर नहीं किए तो आपका जो है फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पेज हम उसकी ओर चलते हैं। तो देखिए, वैसे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा जो रियल फॉर्म है वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर आगे चलकर आपको केवल सर्टिफिकेट्स देखने को मिलेंगी। जैसे जो पहला है वो है SC और ST का सर्टिफिकेट। तो अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको फिल करना है, अदरवाइज़ आपको ये जो है वो फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका नाम, इसके बाद आपके पिता का नाम और उसके बाद आपका एड्रेस दिया हुआ है। और दोस्तों इसको फिल करने के बाद यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। अब इसके बाद जो पॉइंट 2 है इसमें भी आपको यही डिटेल्स डालनी है, आपका नाम, पिता का नाम, आपके विलेज, टाउन, सिटी का नाम। इसके बाद आगे चलकर दोस्तों यहाँ पर आपका जो है पहले से डेट होगी और यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे। और यहाँ का जिस ऑफिस से ये जो है सर्टिफिकेट रिलीज होगी उसके सिग्नेचर करने होंगे दोस्तों। और नीचे चलकर इसी के बारे में कुछ जानकारी दी गई, हालांकि ज़्यादा खास नहीं है। तो दोस्तों ये था SC और ST का सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, ये भी दोस्तों सर्टिफिकेट है, ये OBC जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फिल करना है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो ये फिल करेंगे, अदरवाइज आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम और टोटल यहाँ पर डिटेल्स देनी है। अब इसके बाद आगे चलकर ये OBC से रिलेटेड जानकारी दी गई है। लास्ट में जो पॉइंट 2 कॉलम है इसमें भी आपका नाम, आपके पिता का नाम डालकर नीचे चलकर आपको पहले से डेट डालनी है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे। और नीचे चलकर आपका जो ऑफिस है, जिस ऑफिस से सर्टिफिकेट रिलीज होगा उसके यहाँ पर साइन होंगे दोस्तों। अब नीचे चलकर इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो ये फिल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको फिल करना नहीं है। अब इसके बाद आगे देखिए, ये दोस्तों OBC कैंडिडेट्स की डिक्लेरेशन है रिगार्डिंग नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस, यानी कि नॉन क्रीमी NC लेयर्स के जो है उनके OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर आपको आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस लिखना है और उसके बाद नीचे चलकर आपको यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। दोस्तों इस पेज में सिर्फ इतना ही है, मैं आपको इस बारे में वो करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप OBC कैंडिडेट है और नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हैं तो आपको ये फिल करना होगा। अब इसके बाद आगे देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है दोस्तों ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। नीचे चलकर सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो पॉइंट ए है इसमें आपका जो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगा, यानी कि आपकी भर्ती किस दिन हुई थी, डेट ऑफ डिस्चार्ज, इसके बाद आपने सर्विस कितने टाइम तक की और लास्ट यूनिट यानी कि लास्ट आपकी अपॉइंटमेंट कहाँ थी। नीचे चलकर आपके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर आपका पहले सो डेट होगा। तो दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन से फिल करते हैं तो ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये आपको लगाना होगा। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, तो दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते थे तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए भरना ज़रूरी है। यहाँ पर आपके नाम, आपके पिता का नाम और यहाँ पर टोटल पोस्ट होल्डिंग, यानी कि आपने कोई किस पोस्ट पर काम किया था और टोटल पे स्केल भी आपको यहाँ पर बताना है, आपका जो पे स्केल है वो कौन सा था। अब इसके बाद नीचे चलकर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर आपका नेम लिखा जाएगा, यहाँ पर आपको पहले सो डेट लिखना है और जिस ऑफिस से रिलीज होगी वो उसकी यहाँ पर सील भी लगाई जाएगी। और इसके बाद दोस्तों नीचे चलकर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। जैसे कि ये देख लीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं उसके लिए ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका नाम और दोस्तों इसके बाद आप किस पोस्ट पर काम करते थे ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी होगी। और नीचे चलकर आप जिस ऑफिस में काम करते थे उस ऑफिस के हेड के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर पहले सो डेट भरी जाएगी। तो दोस्तों ये था आपका NOC सर्टिफिकेट। अगर आप एक्स सर्विसमैन के बिलोंग करते हैं और इस फॉर्म को फिल करते हैं तो ये आपको सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अब इसके बाद आगे चलकर अगला जो पेज है वो देखते हैं। तो दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट है ये उन लोगों के लिए जो डिफेंस में काम कर चुके हैं, यानी कि डिफेंस से जो रिटायर हो चुके हैं, उन अगर वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करते हैं तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है।
यहाँ पर आपको रैंक बताया गया, आप कौन सी रैंक पर काम करते थे, आपका नाम और उसके बाद आपकी डेट का जिक्र यहाँ पर किया गया, यानी कि आपको ने किस दिन रिटायरमेंट ली। इसके बाद आगे चल के यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, यानी कि आपके कमांडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके ऑफिस की सील लगेगी और यहाँ पर आपको प्लेस और डेट लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खत्म होता है। टोटल 10 पेज थे, लेकिन दोस्तों टफ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। आई होप कि आपको सभी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचा है या कोई क्वेरी बची है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन फॉर्म करके एक साइट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर आप इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफलाइन फॉर्म को भी आप वहीं से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करें और दूसरे जॉब नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।